श्रेयः शास्त्रसारतः किं श्रेयः शास्त्रसारतः तावतार्प्रयोजनं किं कर्मा केवलारस्य धर्माकं शरणं गतः। जानते हो सोनका ऋषियों? सोनका ऋषियों ने कहा भगवान ये बताओ आप किम श्रेय, देवी देवता बहुत हैं, काली जी हैं, दुर्गा जी हैं, राम जी हैं, श्याम जी हैं, हनुमान जी हैं, बाण भगवान है, राधा रमण भगवान है, अनेक भगवान हैं। किम श्रेया, किसका आश्रय लिया जाए? शास्त्र सारा कहा, शास्त्र बहुत है, शास्त्रों का निचोड़ क्या है, शास्त्रों का सार क्या है? किम श्रेया शास्त्र सारा कहा, सावधान प्रयोजनम, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? भगवान किम कर्मा, भगवान अवतार लेकर करते क्या है? और भगवान के कितने अवतार हुए हैं? धर्माकम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया? मेरे प्यारे, ऐसे 6 प्रश्नों को सोनका ऋषियों ने सूत जी महाराज से किया है। सूत जी महाराज कहते हैं सोनका ऋषियों की भक्ति परम श्रेयः शास्त्रसारश्च सैवहे, भगवान की भक्ति ही सभी देवताओं का आश्रय है, भगवान की भक्ति ही सभी शास्त्रों का सार है। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्रसारश्च सैवहे, वही भगवान, वही सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सार है, जिसके अंदर मेरे प्यारे भगवान की भक्ति नहीं है। मनुष्य का योनि को उसने पाया है, फिर भी जीवित रहते हुए भी वो मृतक के समान है। यहां तक तो कहा जाता है जिसने अपने माता पिता का सेवा न किया हो, जो पुत्र वो जीवित हुए भी मृतक के समान है। किम श्रेया सतो जनम प्रियो रक्षः, भगवान इस धरा पर रावण आदि कुंभकर्ण, कंस आदि दंत्र वक्र को मारने के लिए नहीं आए। भगवान का अवतार केवल अपने भक्त को दर्शन देने के लिए होता है। इसलिए भगवान क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब अवतरत इति अवतारा। ऐसा समझें जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया हो, उसको निकालने का कोई चांस ना हो, सीढ़ी लगाई जाती है, या दूसरा व्यक्ति कूद छलांग मार कर निकालता है। उसी प्रकार से जब भगवान का भक्त संसार रूपी कुएं में गिर जाता है तो भगवान उसको निकालने के लिए, अवतरित करने के लिए भगवान का अवतार होता है। इसलिए अवतरित अवतार भगवान का अवतार है। ये नारद वचन सत्य हम करें,
भगवान पर मेरे प्यारे भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए, दर्शन देने के लिए भगवान का प्रादुर्भाव होता है। शास्त्र सारस्थ संयोगी, वही शास्त्रों का सार है। सतोदरम प्रियो रक्षा, भगवान की 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में भगवान का सर्वप्रथम अवतार शरद सनंदन सनातन संत कुमार का हुआ है। दूसरा अवतार भगवान ने वाराह रूप धारण किया है। तीसरे अवतार में भगवान ने नारद जी का अवतार मेरे प्यारे लिया है। नर नारायण का अवतार लिया है भगवान ने, कपिल भगवान का अवतार हुआ है। ऐसे कर करके मेरे प्यारे भगवान के 24 अवतार हुए, जिसमें से 18वां अवतार और मेरे प्यारे 20वां अवतार बड़ा ही सुंदर है, श्री कृष्ण का और भगवान प्रभु श्री राम का। धर्मः शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया? भगवान जब जाने लगे, अपने स्वधाम भगवान जब जाने लगे, धर्म कहने लगा भगवान अब आप इस धरा को छोड़कर जा रहे हो, हम क्या करेंगे? भगवान ने एक स्वरूप से उद्धव जी महाराज को समझाया है और भगवान कहते हैं मेरे प्यारे, एक स्वरूप से भगवान श्रीमद् भागवत में आकर समाहित हो जाते हैं। धर्म से कहते हैं धर्म तू भी जा, भागवत में समाहित हो जाए। धर्मं शरणं, ऐसे 6 प्रश्नों को सूत जी सौनकाल ऋषियों ने सूत जी महाराज से किया है। आगे पूछने लगे, कहने लगे भगवान ये बताओ श्रीमद् भागवत की रचना कब करी, किसने करी, क्यों करी? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं अस्थाने वाके हेतुना। कस्मिन् युगे, किस युग में भागवत भगवान की रचना हुई? द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगे पर्ये, तृतीये युग पर्ये। द्वापर के अंत में त्रेता लगने वाला था, उससे पहले भागवत भगवान की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने नारद जी महाराज के आदेशानुसार कर दिया। एक समय की बात, सम्याप्रास आश्रम पर, अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं कि संपारासरी महाभागा भवता कश्चिदात्मना परितोषति शारीरा आत्मा मनसेवव। आत्मा मानसे सम्याप्रास आश्रम करना महर्षि वेदव्यास जी विराजमान है, चिंतातुर है, 17 पुराणों की रचना कर दी है, मन को शांति नहीं मिली है, सुविधाएं बहुत हैं, मन को शांति नहीं है। आज भगवान ने मेरे प्यारे नारद जी महाराज आए हैं। कौन से नारद जी? जो मेरे प्यारे नारदम सुर पूजितम, सुर माने देवता, जो देवताओं से सुशोभित है, पूजित है, ऐसे नारद जी महाराज को व्यास जी महाराज ने जब देखा है, प्रणाम किया है, पूछने लगे भगवान आप इतना चिंता तुम क्यों हो, कारण क्या है? बताना शुरू किया कि नारद जी मैंने 17 पुराणों की रचना करी,
मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी महाराज ने कहा, क्या आपने भगवान की गुणानुवादों का वर्णन किया? क्या भगवान की कथाओं का आपने गुणानुवाद किया, वर्णन किया? मेरे प्यारे, जब नहीं किया तो कैसे आपको भगवान के गुणानुवादों का दर्शन हो? क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे, संसार में जीव जब भटकता है, बेचैनी जीव के अंदर उठाती है, जीव कहाँ जाता है? या जाकर एकांत में किसी बगीचे में या किसी एकांत स्थान पर या मंदिर में जाकर बैठ जाता है। भगवान के सामने बैठकर स्वयं देखता है और भगवान को देखता है। कि मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, मेरो मन अनंत कहा सुख पावे। जो पंछी उड़े जहाज से, जो पंछी उड़े जहाज से, जहाज पे आवे, ये मैंने अनंत कहा सुख पावे, मेरो मन अनंत कहा भगवान के गुणानुवादों को नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को समझाया। नासोवती ज्ञानमलं निरंजनम, व्यास जी, उस ज्ञान की शोभा नहीं होती है जिस ज्ञान में निर्मलता ना हो। सुख का स्थान मूर्खस्य नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। आप लोगों ने देखा होगा, जब तक आम के वृक्ष में फल नहीं लगते तब तक वो ऊपर रहता है। वृक्ष के डालियां जब सूख जाती हैं तो ऊपर की तरफ जाती हैं, और जब फल आ जाता है तो क्या होता है? नीचे की तरफ झुक जाती है। जो ज्ञानी प्राणी होता है, जो विद्वान प्राणी होता है, जो गुणवान मनुष्य होता है, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। व्यास जी महाराज को नारद जी महाराज ने समझाया। नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी, मैं कोई उदाहरण नहीं दे रहा। जब तक संत की कृपा नहीं होती है तब तक कोई भगवंत तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि संत की कृपा भगवंत कृपा से ऊंची होती है। जब संत कृपा कर देता है तो भगवान स्वयं अपने आकर के जीव को अपना लेता है। आज महर्षि वेदव्यास जी महाराज से कहना शुरू किया। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मैं एक दासी का पुत्र था, मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी मैया ने मुझको लेकर के एक ब्राह्मण के यहाँ लेकर गए। मेरी मैया उन ब्राह्मण के यहाँ घास लाने की काम करती थी, बगीचे से घास लाती थी, उसको काटती थी, काट कर गौओं को खिलाती थी, सेवा करती थी। मैं भी अपनी मैया के जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अपनी मैया के गाल में हाथ को फटाने लगा। कुछ दिन भी, कुछ समय बीतने के बाद कुछ शक्ति आए चतुर्मासा करने के लिए। जो बरसात के 4 महीने होते हैं
उसमें संत निकल जाते हैं तपस्या करने के लिए, चतुर्मासा करने के लिए, भजन करने के लिए। 4 महीने तक भजन करते हैं, और जहां पर 4 महीने तक भजन करते हैं, जहां पर चतुर्मासा खत्म हो जाता है, तो वहीं पर मेरे प्यारे वही संत भगवान यज्ञ या अथवा कोई शुभ कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, यज्ञ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, कथा कराते हैं, उसी को चतुर्मासा कहा जाता है। संत आए हैं चतुर्मासा करने के लिए। सायंकाल के समय नारद जी महाराज ने कहा, संतों ने हमारे ऊपर कृपा करी, मेरा नाम बच्चा रामदास रख दिया। जब कोई भी काम करता पड़ता, संत भगवान कहते हे बच्चा रामदास ये कर लाओ, हे बच्चा रामदास वो कर लाओ। मैं संतों के वचनों को सुनकर दौड़ता रहता, कामों को करता रहता, क्योंकि मैं बहुत छोटा। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, 4 महीने बीतने वाले थे, चतुर्मासा खत्म होने वाला था, संत जाने वाले थे, मैंने एक दिन आकर के संतों के चरणों को पकड़ लिया कि संत भगवान मेरे ऊपर आप इतनी कृपा करो, जहां आप भी चलोगे ना वहां हमको भी ले चलो। अब हमको इस संसार में मन नहीं लगेगा। एक दिन जा करके नारद जी महाराज ने मैया से कहने लगे, मैया अब मैं इस संसार में नहीं जीना चाहता, नहीं रहना चाहता, हम भी संत भगवान के साथ चले जाएंगे। उस मैया के एक पुत्र थे, कौन? नारद, बच्चा रामदास। मैया ने आकर के रात्रि में संतों के चरणों को पकड़ लिया, रोने लगी। मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। संत भगवान आप जानते हो, मेरे नेत्रों के मार्ग को प्रशस्त करने वाला केवल मेरा एक पुत्र यही तो है। कहीं आप लेकर चले जाओगे ना तो मैं किसकी सहारा दूंगी, मैं मेरा जीवन किसकी सहारा कटेगा। मेरे प्यारे संतों ने कहा, मैया तू चिंता मत कर, मैं तेरे बेटे को लेकर नहीं जाऊंगा। संतों ने मना किया। प्रातः काल हुआ है, संत भगवान जाने लगे। बच्चा रामदास ने मैया से आज्ञा लिया, मैया मैं भी जा रहा हूं। जैसे ही आकर संतों के पास में बैठते हैं, मेरे प्यारे संतों ने कहा, बच्चा रामदास बेटा अभी तेरी मैया जीवित है, और जानती हो तेरी मैया जीवित है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। देवता माता पिता तो भगवान के समान होते हैं, उनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्यों? मेरे प्यारे माता पिता के शरण चरण में सब कुछ है। समझाया है, कहीं तूने माता का पिता का आज्ञा उल्लंघन किया है ना, तो तुझको मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए जब तक तेरी मैया जीवित है तब तक तू अपनी मैया की सेवा कर। संतों ने रोक दिया। बच्चा रामदास नहीं गए। संत उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। जाकर के बद्रिका आश्रम पर पहुंचते हैं, तब करना प्रारंभ करते हैं। इधर मेरे प्यारे एक समय की बात, बच्चा रामदास की मैया गई जंगल में घास काटने के ताई, लाने के ताई जंगल से सर्प ने डस लिया। मैया की मृत्यु हो गई। जब मैया की मृत्यु हो गई तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी उस समय मेरे नेत्रों से 2 प्रकार के आंसू गिरते थे। दाहिने नेत्र से गर्म आंसू निकलते थे, बाएं नेत्र से ठंडे आंसू निकलते थे। एक तरफ दुख था, एक तरफ सुख था। क्यों? क्योंकि मेरी मैया जब रहती थी तो भगवान के भजन में जाने में व्यवधान पड़ती थी। अब हमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, मैं जहां जाऊं वहां जा सकता हूं। इसलिए एक तरफ दुख था और एक तरफ सुख था। आज मेरे प्यारे नारद जी महाराज जाकर के बद्रिका धाम के कंदराओं में बैठ करके जैसे ही भगवान के ध्यान में लग्न हुए हैं, प्रतिमूर्ति आई है, भगवान की प्रतिमा को छुपा लिया है। मेरे प्यारे भगवान ने कहा, बच्चा बेटा
बच्चा रामदास, अभी तेरी जो भक्ति है ना अभी पक्व है, अभी पक्की भक्ति नहीं है, इसलिए मैं तुझे इस जन्म में दर्शन नहीं दे सकता। अगली जन्म में तू ब्रह्मा का पुत्र कहलाएगा, तब जाकर के मेरा दर्शन तुझे होगा। नारद जी महाराज ने कहा ये किसी की कृपा नहीं है जो मैं आपके सामने, मैं पहले एक दासी का पुत्र था और आज संत की कृपा हो गई तो मैं ब्रह्मा का पुत्र हो गया। मेरे प्यारे नारद जी महाराज को बार बार समझाया है। नारद जी महाराज ने जब समझाया, व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना करी है। एक समय की बात क्या हुआ, शंकर जी महाराज बैठे हुए कैलाश पर्वत पर, नारद जी महाराज ने मैया के पास में जाकर प्रणाम किया। अरे मैया प्रणाम। जब प्रणाम किया है, अरे नारद खुश रहो भाई, इतने दिनों बाद। नारद जी महाराज ने कहा कि मैया क्या बताएं, बताने लायक तो है नहीं कि माता से झूठ तो बोला नहीं जाता, इसलिए बता रहा हूं कि संसार में जितने लोग हैं ना सब बनावटी प्रेम करते हैं, कोई किसी से असलियत में प्रेम नहीं करता। मैया के मुख से निकल गया, इस संसार के लोग जो होंगे सो होंगे, मेरे जो पति स्वामी भोलेनाथ है ना वो तो बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ तक उनके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है वो भी हमारे कान में डाल दिए, बता दिए। मेरे प्यारे नारद जी महाराज, जैसे ही नारद जी महाराज सुने, नारद जी महाराज ने कहा कि मैया जब मंत्र उन्होंने बता दिया तो ये भी बताए होंगे कि भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी माला है। इतना ही कहते तो मैया मेरे प्यारे चौंक गई। मैया कहने लगी हो सकता है मैं भोलेनाथ से कभी पूछी नहीं, इसलिए भोलेनाथ ने हमें कभी बताया नहीं। फिर भी मैया के मन में जो देवियां होती है ना, मैया छोटी छोटी बात, और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके उदर में कोई बात पचता नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। देवियों से कुछ कह दो, बता दो, अब पता करके ये कह दो कि ये बात किसी से कहना मत, तो ये मान कर चलो कि आपने बता दिया तो ठीक किया, कि जो आपने ये कह दिया कि इसे बताना, ये सबसे बड़ी भूल है। जब तक ये मैया एक दूसरी मैया को बताएगी नहीं, तब तक इसके पेट में खुड़बुड़ी मचेगी। जैसे है क्यों? क्योंकि दृष्टि जी महाराज का श्राप है। दृष्टि जी महाराज का श्राप है। दृष्टि जी महाराज ने कुंती मैया को श्राप दिया। नारद जी महाराज ने कहा बोले मैया अब मैं चल रहा हूँ, दर्शन आपका करने आया था, दर्शन हो गया, अब मैं चल रहा हूँ। नारद जी चले गए। इधर भोलेनाथ अपनी समाधिस्थ से उठकर जब आए, भोलेनाथ मैया भोलेनाथ से गुस्से में हो गई, जाकर एकांत में बैठ गई है। देवियों का स्वभाव है, जब बैठ जाए तो स्वामी जी चाहे एक बार ने 1000 बार समझाए हैं, कोई फर्क पड़ने वाला। मेरे प्यारे भोलेनाथ ने जब देखा भवानी को शांत, भोलेनाथ ने कहा देवी ये बताओ कौन से मुझसे गलती होगी, क्यों आप शांत हो? भगवान भोलेनाथ को नारद जी मिले रास्ते में, उनको प्रणाम किया। भोलेनाथ आ ही रहे थे, उनको पता चल गया इस बात को कि कोई ना कोई बात जरूर है, कहीं नारद आए हैं तो कोई ना कोई बात जरूर है। नारद जी महाराज को जाता देखकर भोलेनाथ समझ गए, सावधान हो गए। जब आए हैं मैया से बार बार कहते, मैया कहती भोलेनाथ एक बात बताओ, आप
बाहर से काले तो हो ही, बाहर से काले तो हो ही, आप अंदर से भी काले हो। भोलेनाथ ने कहा, देवी मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि मैं बाहर से भी काला हूं अंदर से भी काला। भोलेनाथ मैया कहने लगी है, बताओ भोलेनाथ, क्या आपने आज तक हमसे ये बताई, क्या आपने हमको बताया कि मेरे गले में जो माला पड़ी है आपके गले में, वो किसकी माला है, किसके मुंडों की माला है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये बताओ, क्या आपने कभी पूछा? आपने पूछा नहीं, मैंने बताया, बताना उचित नहीं समझा, इसलिए नहीं बताया। भोलेनाथ कहने लगे, देवी ये किसी और की माला नहीं है, ये आपकी ही मुंडों की माला है। जितनी बार आप जन्म लेती हो, मृत्यु को प्राप्त होती हो, मैं इतना प्रेम आपसे करता हूँ कि आपके गले को, आपके मुंडों की माला पहन पिरोकर अपने में गले में पहन लेता हूँ। मैया कहने लगी, भोलेनाथ तो क्या हमारा हमेशा जन्म मरण होता है? भोलेनाथ ने कहा, हाँ देवी, आपका हमेशा जन्म मरण होता है। तो ये बताओ, आपका क्यों नहीं होता है? आपका क्यों नहीं होता? भोलेनाथ ने कहा, हमने तो अमर कथा सुन रखी है। भोलेनाथ बड़े बहुत ही टालना चाहा, मैया जब भवानी नहीं मानी, भोलेनाथ ने 3 प्रकार की तालियों को बजाया। कैलाश पर्वत के जितने पशु पक्षी थे सब उड़ गए, पर्वत खाली हो गया। मैया ने, मेरे प्यारे मैया को सावधान किया है। भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाना शुरू किया। अमर कथा जब सुनाना शुरू किया, एक अंडज का पिंडज एक कंदरा में पड़ा हुआ था। भोलेनाथ ने देखकर अनजान कर दिया, अनदेख कर दिया। वही अंडज का पिंडज, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हुआ। मैया को कथा सुनाते 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 मैया को नींद आ गई। मैया कथा में सो गई है। इसीलिए कथा में है, कथा तो एक ऐसी नशा है? आपको इतनी दवा खाकर नशा नींद नहीं आएगी, इतनी कथा में नींद आएगी। क्योंकि जो कुंभकर्ण की पत्नी है ना, निद्रा देवी, वो धैकर दबोचती है, क्या ना मैं कथा सुनूंगी और ना आपको सुनने दूंगी। इसलिए कथा में है, कथा में जिसकी आदतें बनी हो उसी को नींद नहीं आती, नहीं तो है समाधि लग जाती है लोगों की। जैसे है अगर सामने टेंट का तंबू लगा हो तो मत्थी में खट धसना होती है। तो इसलिए बड़े ही सावधान पूर्वक कथा सुनना चाहिए। मेरे प्यारे, मैया सुना, भगवान भोलेनाथ मैया को नींद आई। अंडज का पिंडज, उसमें अंडज के पिंडज में जीव का प्रादुर्भाव हुआ। भोलेनाथ कथा सुनाने लगे, हुंकारा जीव भरता रहा, कथा विश्राम हुई। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय हो।